साथ मौजूद हैं आंटी ताशी जो कि स्टोरी टेलर तो हैं ही मगर एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पाकिस्तान डे मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आंटी ताशी यू लुक फैबुलस। आपके क्या कपड़े हैं और आंटी ताशी का प्लीज़ पर्स चेक करें। आई लव द लिटिल हैंड बैग एंड द इयररिंग्स एंड द आउटफिट। इट ऑल जस्ट पुट्स द इट ब्राइटन्स आवर डे। शुक्रिया बहुत बहुत। पर जैसे आपने कहा ना रूज के जब कोई इतना खुशी का दिन हो तो उसको कैसे आपने बच्चों को, लोगों को, सबको समझाना है। अब मैं डल से कपड़े पहन के आ जाऊँ जैसे खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ दे बात है। आज तो खुशी का मौका है, मुझे हर चीज़ वो दिखानी है। थोड़ा सा वक्त आप देते हैं ना, जितना मैं उसमें डाल सकती हूँ पाकिस्तान के लिए। तो ये भी वो भी ये सब कुछ है। ये विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट जो हम एज विमेन, पता है कितना इम्पोर्टेंट है। Absolutely. तो ये भी, ये जो मेरे कप लिबास है, ये जो मेरा पर्स है, ये दोनों ऐसे विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो औरतों को घर बैठे ऐसा हुनर दिया जाता है और चीज़ें दी जाती हैं जो काम करें और बेचें। उनको घर से बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। और अल्लाह का बहुत शुक्र है हमारे। लुक्स फैंटास्टिक, है ना, ब्यूटीफुली डन माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और ये तो मेरी शलवार तो मेरे हरे पाकिस्तान में हरे हरे तोते और परिंदों की ख्वाब है और होगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने छोटे बच्चों को एजुकेट करें कि पाकिस्तान डे को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने मुल्क को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, हाउ टू फील प्राउड ऑफ आवर नेशन। आंटी ताशी हमेशा एक अमेजिंग किस्म की स्टोरी लेकर आती हैं। आज भी आई एम श्योर उन्होंने बहुत अमेजिंग स्टोरी लाई होंगी। आंटी ताशी, आज की क्या कहानी है? आज की जो कहानी है ना, देखिए घर बैठे आ जाती है, पता चल जाता है कि बहुत ख़ास दिन आ रहा है और वो कहानी आ जाती है मेरे घर। अब देखें, ABCD ऑफ पाकिस्तान, और ये जो है ना, ये है चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल एंड वाई बुक की पब्लिकेशन है। अब ये लिखी गई है मर्जिया अब्बास साहिबा ने और मिशेल खान ने इसकी बेहतरीन तस्वीर को बनाया है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो एक इदारा तालीम आगाही का हिस्सा है, ITA जिसको कहते हैं, और जिनका काम ये है कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं अपनी तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उस सिलसिले में वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। अच्छा, बातें तो इसके बारे में हम करते ही रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कहानी का। जी हाँ, तो कहानी शुरू करने से पहले मैंने पहले भी बताया कि जब कोई प्यारी सी कहानी लिखती हैं अम्मी ख़ास तौर पे, तो अक्सर अपने बच्चों के लिए डेडिकेट भी कर लेती हैं। और इतनी प्यारी सी बात लिखी है इन्होंने, लिखी है इस किताब, उन्होंने लिखा है कि ये किताब मैंने हमज़ा एंड अलेहा के नाम लिखी है। मे यू मेक पाकिस्तान प्राउड। मेरी दुआ है कि आप पाकिस्तान को, आप पर फ़ख्र हो, ठीक है ना, और हमें भी आप सब पे, बच्चों पे बहुत फ़ख्र है। सबसे पहले कहानी में आए एक प्यारा सा बच्चा, उसका नाम है हसन, और हसन की एक है प्यारी सी दोस्त बिल्ली, मगर नाम है उसका मक्खन। और हसन कहते हैं आओ चले मैं आपको पाकिस्तान की सैर कराता हूँ, मेरा खूबसूरत पाकिस्तान। सबसे पहले हसन हमें लेकर जाएंगे एक चीज़ पहनाने के लिए सूबाए सिंध में, और सूबाए सिंध की है एक बहुत अच्छी चीज़ अजरक, ओढ़ी हुई है उसने, और बताते हैं कि ये ख़ास तौर पे लकड़ी के नकूश से बन के, ब्लॉक से बनती है और मुझे बहुत पसंद है। और ए जो होता है ना, अजरक से होता है, और ए से होती है आज़ान। अब चलिए बी से क्या होता है? बी से है बादशाहीन मस्जिद जो लाहौर में है, और ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनाई थी। मगर बी से होती है मज़ेदार बिरयानी, और सी से होता है चपली कबाब, बहुत मज़ेदार चपली। मुझे तो भाई बहुत भूख लगने लगी है। अभी से ही आप इतने खानों की बातें करेंगी तो आगे देखे क्या क्या आता है। अच्छा। फिर कहते हैं कि जो हमारे उसके बाद सी से होता है चौलिस्तान का सहरा। देखिए पाकिस्तान में सब कुछ तो अल्लाह ने दिया हुआ है। अच्छा, वहाँ एक दिरावर फोर्ट है जो हिंदू हाकिम ने बनाया था। और फिर आगे चले, मक्खन आपको बहुत कुछ बताती भी जाती है। अब चले हमारे सुपर हीरो अब्दुल सत्तार ईदीबा, जिनको हम ईदी बाबा कहते हैं। और आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा फलाही इदारा बनाया, और पता है किसके लिए बनाया? सिर्फ इंसानियत के लिए। ई फॉर ईदी बाबा, भूलना नहीं, सुपर हीरो हमारे। अब आगे देखते हैं, आ जाता है फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब है त्यौहार। अब त्यौहार हमारी ईद, क्रिसमस, दिवाली, बसंत
और भूलना नहीं, चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल और त्यौहार। देखे कितना मज़ेदार पाकिस्तान है, हर तरह की खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, अब इसके अलावा अब हम आगे वाले जो आते हैं जी से होते हैं। फिर से कहेंगे अरूज, फिर क्या ले आए? गुलाब जामुन, हाय हाय, मीठे रसीले गुलाब जामुन जो सब पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है। और 8 से होता है हॉकी, और हॉकी हमारी कौमी खेल। और 8 से होता है हिंगोल पार्क नेशनल पार्क, और हॉकी हिंगोल नेशनल पार्क में मत खेलना, गेंद तो कभी मिलेगा ही नहीं। अब जी आगे चलो, और आपको पता है आई से होता है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत, जी हाँ। और उसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन, इंडस तहजीब, कदीम हज़ारा साल पुरानी। नई चीज़ें भी पाकिस्तान में मौजूद है और पुरानी कदीम चीज़ें भी, जिस तरह के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कदीम शहर अभी भी उनके पड़े हुए हैं, वहाँ रूइंस पड़े हुए हैं, लोग जाके देखते हैं। और फिर आ गया गाना, अभी बताया था ना आपने कितने ज़रा हमारे हुब्बुल वतन गुलूकार क्या मज़े के गाने गाते हैं, दिल में क्या जोश और जज्बा पैदा होता है अपने मुल्क के लिए। अब चले जी, आते हैं प्यारा केफर कराची, हमारा प्यारा कराची, सबको बहुत प्यारा कराची। फिर आ गया लाहौर, मज़ेदार खूबसूरत बागात लाहौर के, और वहाँ के कदीम पुरानी जिसे कहते हैं ना हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। क्या मज़ेदार पाकिस्तान है भाई, वाह। फिर जी आ गया असल बात जिस पे मीनारे पाकिस्तान, जैसे अभी अरूज ने बताया कि जिस दिन इरादा किया था कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होगा, उस दिन वहाँ उस जगह को याद करने के लिए एक बनाई जगह मीनारे पाकिस्तान। और फिर एम से हमारी एक और छोटी सी नन्ही सी हीरो, अब बड़ी हो गई हैं थोड़ी, मलाला यूसुफजई। आपको पता है वो सबसे कम उम्र खातून थी, लड़की थी, जिन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए जद्दोजहद की और कर रही हैं। और फिर तो आम, मीठे मैंगोज़, रसीले। हमारी तो गर्मी शुरू नहीं होती पाकिस्तानियों की जब तक आम ना खाएं, और ऐसे भी नहीं, एक दो भी नहीं, बाल्टी भर के आम खाने होते हैं हमें। खैर, ये तो हमारी जान है आम पाकिस्तान के। और फिर देखें, मैंने कहा ना हमारे गुलूकार लोग, जिस तरह हमारी मलका तरन्नुम नूर जहान, उनके गानों ने अभी तक ऐसा जोश वलवला पैदा करते हैं। बुरे हालात में हमारे मुल्क गुजरे, लेकिन उनके गानों ने हमारी फ़ौज को, हमारे लोगों में जज्बा पैदा किया कि मुकाबला करो, देखा ना। और नुसरत फ़तेह अली साहब भी, उन्होंने भी ऐसे ही खूबसूरत रंगीन गाने गा के हमें बताया। और जी मज़ेदार कीनू ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कीनू खा के मज़ेदार ऑरेंज भी खाते हैं हम। फिर से आ गया मेरा प्यारा पी फॉर पेशावर, आंटी ताशी का पेशावर, पी फॉर पेशावर। और क्यों? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बनाया बानी पाकिस्तान, वो उनके पास तो हम कभी भूल ही नहीं सकते उनको। फिर आए ये देखो कौन जहाज़ उड़ा रहे हैं, हीरो, एक और हीरो राशिद मिन्हास। और आपको पता है उनको निशाने हैदर मिला था क्योंकि उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और उन्होंने फतह हासिल की। और हमारे एक और हीरो वो भी हैं। फिर जी छिक्के पे छिक्का, कौन आए छिक्के पे छिक्का? जी हाँ, शाहिद अफरीदी साहब, बिल्कुल छिक्के पे छिक्का। सारे बच्चे क्रिकेट के शौकीन, उनको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और आपको पता है शलवार कमीज़ मैंने भी पहनी, एस फॉर शलवार, क्यू फॉर कमीज़, टी से ताशी और टी से ठट्टा। अच्छा जी, अब बात यह है कि ठट्टा आपको पता है, एक मैं अभी गई हुई थी, क्या ज़बरदस्त जगह है बच्चों, आप सबको ज़रूर जाना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं कराची वालों को कह रही हूँ। एक बहुत कदीम कब्रिस्तान है ठट्टा में, और सारी दुनिया के लोग आकर वहाँ देखना चाहते हैं ठट्टा में। और क्या खूबसूरत कहते हैं नक्शकारी पत्थर पे की हुई है कि दुनिया में उसका मुकाबला नहीं है। बेहतरीन। अभी मैं अभी गई हुई थी, और मुझे पता है सबसे बहुत अच्छी बात लगी, 1 मिनट कहना भी चाह रही हूँ, बहुत कुछ बताते कि उस जगह का बहुत ख्याल रखा जा रहा है।
और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ का इंतज़ाम है कि हम अपने बाहर के मेहमानों को भी वहाँ ला सकते हैं। अच्छा जी, अब आया टी फॉर ट्रक भी है। ट्रक आर्ट जो मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है ये फूल, पत्तियाँ और हरूफ को लिखाई, खुशखती, ये हमारे इस जगह की ख़ास चीज़ है और इसकी वजह से सारी दुनिया में हम मशहूर हैं। मेरे तो बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। मेरे ख्याल में मेरे कपड़े भी थोड़े थोड़े ट्रक आर्ट ही बने हुए हैं। अच्छे लग रहे हैं जैसे भी हैं और ट्रक आर्ट वाकई में पहचान बन गई है, पाकिस्तान की पहचान बन गई है। अच्छा जी, उसके बाद आता है यू, और यू उर्दू, हमारी कौमी ज़ुबान, और जिसमें कहानियाँ सुनाने में तो आंटी ताशी को बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, फिर आ गए हम लोग, अब तो देखो बहुत जगह देखी। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी शुमाली इलाका जात, नॉर्दर्न एरियाज़ में, और आपको पता है क्या हसीन मनाजिर हैं, इंसान दंग रह जाता है वहाँ जाकर। और सबसे ऊंची चट्टान जो है ना, K2, वो भी वहाँ मौजूद है, चाइना और पाकिस्तान की सरहद पे। और ये आपको पता है दुनिया में नंबर 2 आती है अपनी ऊंचाई के सिलसिले में। अच्छा, फिर आ गया W, वज़ीर ख़ान मॉस्क। अब वज़ीर ख़ान मॉस्क जो है ना, वो आप एक मुग़ल बादशाह उन्होंने बनाई थी, शाहजहां ने बनाई थी, और इस हसीन खूबसूरत काम है वहाँ के कहीं पाया नहीं जाता, आपको देखना चाहिए। और एक और ख़ुशी की बात बताऊँ, उसको फिर से ठीक कर दिया गया है रूज, हम लोग जाके वो देख सकते हैं और दिल खुश होता है कि अल्लाह मियाँ ने हमें कितनी खूबसूरत जगहें दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको बचाया जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है। तो जब आप लाहौर जाएं ज़रूर देखें। और फिर जी वाई से कहते हैं, वाई एन एक्स पे होता है ना, यौम आज़ादी, 14 अगस्त, ठीक है, यौम वाई से यौम आज़ादी हुआ। इंडिपेंडेंस डे भी जैसे कहते हैं 14 अगस्त। और जी से फिर ना कहना कि फिर से भूख लग गई, आ गई हमारी जुबैदा आपा और उनके चटोरे, मज़ेदार खाने, और फिर उनके टोटके, क्या कमाल के टोटके होते थे। कहती थी कि भाई दालचीनी गर्म पानी में डालो तो आपका नज़ला ठीक हो जाता है। बस जुबैदा आपा के टोटके भी ज़्यादा है, जी फॉर टोटके। अच्छा, अब ये तो कहानी थी, मैंने आपको बहुत बताया। आखिर में पता है वो क्या कहते हैं, कहते ये है कि मेरा बस्ता है हसन का और ये मेरे मक्खन का बस्ता है, और इसमें पता है याद रखना फेस मास्क और सैनिटाइज़र भी मुझे पता है, आसपास उसका भी ख्याल रखना और एक दूसरे से दूर रहना। इंशाल्लाह ताला ये वबा भी ख़त्म हो जानी चाहिए। और फिर आखिर में अल्लाह हाफिज़। That is so nice. ABCD of पाकिस्तान। Amazing. ऐसे लगता है वाकई में पाकिस्तान की करी है। बिल्कुल, लेकिन पता है उन्होंने ख़ास तौर पे इस किताब में ये बात भी लिखी है कि ये ना समझो कि ये ही है सिर्फ पाकिस्तान, और भी बहुत कुछ इतना कुछ है कि मेरे ख्याल में हम 50 किताबें लिखेंगे फिर भी वो पाकिस्तान के लिए पूरी नहीं होंगी। और अब वक्त आया है किस चीज़ का? एक और मेरी पसंदीदा चीज़ जो मैं सीख रही हूँ, मगर मैं आपको रोज एक बात बताऊँ कि बहुत इंसान में हर तरह की गलतियाँ होती हैं। मेरे में एक ये है कि मैं याद नहीं, अपनी ज़ुबानी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे किसी का कलाम पढ़ने को कहें और कहे ताशी आंटी सुनाओ दोबारा, तो मैं नहीं कर सकती। इसलिए ये मैं पढ़ूँगी और आपको सुनाऊँगी। ये हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल की नज़्म है और इसका नाम है बच्चे की दुआ। लेकिन जब मैंने कहा ना, मैं पता करके आई तो पता चला कि मटिल्डा बेथम एक शायरा है बाहर की, वेस्टर्न वर्ल्ड की, उनकी एक नज़्म थी, उसका नाम था, नज़्म और हिम थी, अ चाइल्ड्स हिम। उस पे अल्लामा इकबाल साहब ने बेस करके ये लिखी, पर ज़ाहिरी बात है हमारे हालात और हमारे उसके मुताबिक लिखी है। Obviously. तो अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सुनाऊँगी। बच्चे की दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना,
दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो इस राह पे चलाना मुझको। आमीन। आमीन। क्या खूबसूरत दुआ है। और इसके ऊपर भी एक है जो कि अक्सर स्कूलों के अंदर गाया जाता है। मुझे ये पर्टिकुलर जो दुआ है ये मुझे पूरी की पूरी याद है। बट आई होप कि जो बच्चे देख रहे हैं आंटी ताशी की बातों से आप लोग कुछ सीखें और आप लोग इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करें जितनी मुझे ना हो या आपकी मम्मी को ना हो, हमसे ट्रिपल करें, हमें करके दिखाएं। आई थिंक दैट वुड बी इवन बेटर। अरूज, एक बहुत मज़े की बात करूं, जो मेरी कज़न जो है ना, मेरी मेंटोर इकबाल के बारे में है, उनके से मैंने पूछा सवाल और उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, जिस तरह आप कह रही हैं इतनी मोहब्बत हो, वो क्या कहते हैं कि परवाने को जिस तरह मोमबत्ती से मोहब्बत होती है, इसी तरह हमारे बच्चों को ये है कि आपको इल्म हासिल करने से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, अब जलना तो नहीं लेकिन उस तरह की आपको मोहब्बत होनी चाहिए मुल्क से और इल्म हासिल करने के लिए। और दूसरी वो वाली बात है कि जब मैं पढ़ी थी ना दर्दमंदों और ज़ईफ़ों, सो मुझे फिर हमारे ईदी बाबा का ख्याल आया कि वही बात है ना कि उनको कितना प्यार था। और आपने थोड़े से इमेजेस मैंने लगाए थे बच्चों की दुआ पढ़ते हुए। ये हमारे सिटीज़न फाउंडेशन एक और बहुत बड़ी फलाई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। एक दूसरी तस्वीर जो थी वो है सेव द चिल्ड्रन। अगेन वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बहुत काम करें, बेसिकली तालीम और इल्म हासिल करने के लिए और एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं हम। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज आंटी ताशी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें कहानी सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया।